यहाँ पे बहुत ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, मतलब कैमरे में शायद दिखेगा भी नहीं। ऐसा बोलते हैं ना, बैड रोड लीड्स टू दी बेस्ट डेस्टिनेशंस। अगर आप इस पॉइंट तक पहुंच जाते हो ना, योर लद्दाख ट्रिप इज वर्थ इट। वेलकम टू पैंगोंग लेक। ओ गॉड, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। कितने लोगों का सपना होता है ये लेक देखना। तो यहाँ पे हमारे शुभम भाई भी पहुंच चुके हैं। हेलो। सुबह उठ के वॉशरूम गया तो देखा कि जो बकेट है ना वो पूरा जम गया है। कल रात को टेम्परेचर यहाँ पे -14 डिग्री था। यहाँ पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ फ्रोजन पैंगोंग लेक के ऊपर। ये देख लो, मैंने अपना नाम भी लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे है सामने चांगला बाबा का मंदिर। एंड ये जो मोनास्ट्री है ये लद्दाख में लार्जेस्ट है। चतुर ने इसी दीवार पे सुसु किया था। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। जुले गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली लद्दाख। आई होप आप मेरी ये लद्दाख सीरीज फॉलो कर रहे हैं। लास्ट के 2 व्लॉग्स आई होप आपने देखे। आपको एक बार याद दिला दूं, पहले हम दिल्ली से फ्लाइट लेके ले आए थे। दैट वाज अ वेरी सीनिक फ्लाइट। फिर हमने यहाँ पे लोकल साइट सीइंग किया था, एक दिन का रेस्ट लेके, क्योंकि ले में आने के बाद आपके बॉडी को अक्लाइमेटाइज करना होता है। उसके बाद हम ले से खारदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली आए थे। बीच में हमने देखा था हुंडर सैंड ड्यून्स, डिस्किट मोनास्ट्री एंड काफी सारा बर्फ। सो नुब्रा में आने के बाद तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी है नहीं। आप बढ़िया से बैठो, चिल करो, बॉनफायर करो, वो भी इस खूबसूरत रिजॉर्ट में जो मैंने लास्ट वाले व्लॉग में दिखा दिया था। यहाँ पे देखिए सामने बॉनफायर के लिए जगह बना हुआ है। यहाँ पे पूल है जो आपके आने तक चालू हो जाएगा। अभी इसको क्लीन विन कर रहे हैं। ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी क्योंकि दिस इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आप खुद सोचिए, लद्दाख आपके माइंड में जब भी आता है ना, आप क्या सोचते हो? यस, द ब्लू कलर्ड पैंगोंग लेक, जो आप लोगों ने 3 इडियट्स में भी देखी है। मूवी तो बहुत ही बढ़िया है 3 इडियट्स। एंड फरहान और राजू रणछोड़ दास से यानी आमिर खान से या फिर फुनसुक वांगडू से मिलते हैं उसके स्कूल में जाके। तो वो जो है पैंगोंग लेक के बगल में होता है, जहाँ पे चतुर को पता चलता है कि रणछोड़ दास कितना महान आदमी है। तो वही लेक हम आज जाके देखेंगे आज के इस व्लॉग में। अब लोग जैसे ले से नुब्रा आते हैं तो इसके बाद लोगों के पास 3 चॉइसेस होता है। एक जो कि है तुर्तुक विलेज जाओ, जिसके लिए आपको नुब्रा में 1 रात और रुकना पड़ेगा। तुर्तुक विलेज जाने में यहाँ से 3-4 घंटा लगता है। तुर्तुक विलेज में 0 पॉइंट है, मतलब तुर्तुक विलेज के उस पार आपको LOC मिल जाएगी। मतलब तुर्तुक विलेज के उस पार आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर देखने को मिलेगा, POK जो हम बोलते हैं। सो या तो आप वो देख के नुब्रा एंड देन यू कैन हेड टू पैंगोंग, या फिर आप यहाँ से जाओ पैंगोंग, या फिर आप यहाँ से जाओ ले वापस। बट आई थिंक लद्दाख जब आए हो, पैंगोंग लेक गए बिना अगर ले से रिटर्न चले गए तो आप किसी को बोल नहीं पाओगे कि हाँ मैं लद्दाख गया था। जो 3 इडियट्स का जहाँ पे शूटिंग हुआ था, वहाँ पे एक बढ़िया बेंच रखा हुआ है, वहाँ पे अगर आपने फोटो नहीं खिंचाई ना तो आपकी लद्दाख ट्रिप अधूरी है। सो दैट्स वाई आप तुर्तुक जाओ या ना जाओ, मैं तो तुर्तुक नहीं जा रहा आपकी बार, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। आपको पैंगोंग जरूर जाना है। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही बढ़िया फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स आपको अप्रैल और मई के मिड तक ही देखने को मिलेगा। एप्रिकॉट ब्लॉसम सीजन चल रहा है अभी फिलहाल। नुब्रा का जो मेरा रिसॉर्ट था ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा था। ऐसे तो चेकआउट करने का मन ही नहीं कर रहा, बट कोई नहीं, एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें निकलना भी है। ऐसा कुछ है होटल का लॉबी। एंड यहाँ पे फिलहाल ब्रेकफास्ट करने आया हूँ रेस्टोरेंट पे। यूजुअली जब ज़्यादा गेस्ट होता है तब बुफे लगता है, मगर अभी इतने गेस्ट हैं नहीं। यहाँ पे हैं पराठे एंड साथ में पोहा, अचार भी दिया है, एंड ऑमलेट, टोस्ट, ये सब भी है अगर आपको चाहिए तो। आलू के पराठे ना ज़बरदस्त हैं। एंड जहाँ आलू पराठे में प्याज डालते हैं ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसमें पूरा आलू है बस। यहाँ पे फ़िलहाल बैठता हूँ अपनी गाड़ी में। कैसे भैया? जुले। एंड यहाँ पे नुब्रा से निकले हैं लगभग 10:30 बजे। एंड वो जो ऊपर रोड है ना, वो तुर्तुक जाता है। वो जो ऊपर रोड देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं वही हुंडर सैंड ड्यून्स जहाँ पे हम कल शाम को आए थे, मतलब लास्ट वाले ब्लॉग में। एंड यहाँ पे देखिए राइट में भी कितने बड़े बड़े ड्यून्स हैं, आप कह लो रेत के टीले। एंड यहाँ होती है कैमल सफारी यहाँ पे ऊपर। बाकी मैं आपको बता दूँ, लद्दाख ट्रिप में कर रहा हूँ eTripto.in के साथ। एंड eTripto के साथ मैंने पहले बहुत जगह ट्रैवल कर रखा है, बीट हिमाचल, बीट कश्मीर, केरला, देन सिक्किम, अंडमान, कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बढ़िया पैकेजेस रहता है इनका, जिसमें आपको 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट डिनर मिलता है, होटल में बुफे मिल जाता है। सारी ट्रांसफर्स आपकी होती है प्राइवेट टैक्सी से।
एंड इसके अलावा जो परमिट वगैरह हैं सिक्किम के केस में बोलिए या फिर जैसे लद्दाख में हमें परमिट चाहिए, वो सब भी वही खुद अरेंज करते हैं। सो अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ई ट्रिप्टो की जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उनको मैसेज कर लेना। ले एयरपोर्ट से आपका पिकअप हो जाएगा एंड सारा टूर करा के आपको ले एयरपोर्ट पे ड्रॉप कर देंगे। सो आप टेंशन फ्री बढ़िया घूम पाओगे। सो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना। सो यहाँ पे राइट की ओर है ले का रोड जिससे हम कल आए थे एंड यहाँ पे हम टूवर्ड्स पैंगोंग जाएंगे। किलोमीटर कितना भी है यहाँ से? यहाँ से पैंगोंग हाँ 140 के आसपास। अच्छा, तो 140 किलोमीटर्स हैं पैंगोंग एंड अभी हम पूरा ये जो श्योक रिवर है ना इसके बगल में चलते रहेंगे। अराउंड 9:30-10 निकलिए तो पैंगोंग में जाके बढ़िया टाइम, बढ़िया धूप मिल जाएगी आपको। मुझे निकलने में थोड़ा लेट हो गया आज। यहाँ पे एंड्रोटेक पॉइंट है जहाँ पे आई लव श्योक वैली लिखा हुआ है। यहाँ पे श्योक रिवर का व्यू पॉइंट है, वही दिखाने ले जा रहा हूँ। एंड मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में भी मेंशन किया था, ये जो भी हाईवे से हम ट्रैवल कर रहे हैं ये BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्रोजेक्ट हिमांग। एंड ये जो जगह है ना ये भी उन्होंने बनाया है। सो देयर इज़ द ब्यूटीफुल श्योक रिवर ब्लू कलर का। सो बढ़िया व्यू है यहाँ पे पूरा हर तरफ। यहाँ पे बहुत ही हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, मतलब कैमरा में शायद दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे हम पहुँचे हैं अघम पे, एक रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे चाय वाय पी के चलते हैं। मैं तो ये समझा कि यहाँ पे ना लद्दाख में रोड ट्रिप का मज़ा सबसे ज़्यादा है। अब या तो आप खुद ये चीज़ें चलाओ, उसमें एक मज़ा है, या फिर गाड़ी में बैठ के नज़ारे देखो, दोनों में ही मज़ा आएगा। मगर आई थिंक इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। बट मुझे बाइक वाइक इतनी पसंद नहीं और स्कूटी की हैसियत नहीं कि वो यहाँ पे लद्दाख में चले। तो चाय पी के निकलते हैं। यहाँ पे चाय बिस्किट खा रहे हैं, मैगी भी मंगवाया है। चाय तो बढ़िया है। सो यहाँ पे ले लिया है मैगी। और अगर नुब्रा से पैंगोंग साइड जा रहे ना, रोड बीच में काफ़ी ख़राब है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कुछ ज़्यादा हैवी खा के मत चलना, आराम से चाहे तो पैंगोंग पहुँच के या फिर श्योक पहुँच के लंच वंच करना। यहाँ पे लैंडस्लाइड आया था भैया बता रहे हैं, तभी ऐसा रोड है। कब ये ठीक होगा, कब तक, इस साल हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसा बोलते हैं ना, बैड रोड लीड्स टू दी बेस्ट डेस्टिनेशंस। तो आज आई थिंक वैसा ही कुछ होने वाला है हमारे साथ। यहाँ पे देखिए लद्दाख के हिसाब से बिल्कुल सही गाना चल रहा है ना भैया? आपने देखा मूवी? कहाँ से आया था वो। यहाँ पे टाइम इज 1:45 एंड हम पहुँच गए हैं श्योक। दुर्बुक 18 एंड पैंगोंग इज 57। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं दुर्बुक में एंड फिलहाल हम लंच करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं हूँ मोनालिसा रेस्टोरेंट में एंड यहाँ पे राजमा चावल लिए हैं। बाकी यहाँ पे शुभम भाई मिले हैं फ्रॉम डिस्टेंस बिटवीन। कैसे हो भाई? बिल्कुल बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका ट्रिप? अभी तक तो अमेजिंग चल रहा है। साथ ही हम लोग चल रहे हैं पैंगोंग तक, तो वहाँ पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। हाँ चलो, आई थिंक शूटिंग पॉइंट पे हम फिर से मिलेंगे। हाँ डेफिनेटली। एंड आप तुर्तुक भी गए थे? तुर्तुक तो मैं नहीं गया आपके बार। तुर्तुक कैसा लगा आपको? तुर्तुक मुझे ऐसा लगा कि अगर आपको
पैसे बजट है आपका और एक दिन है तो आप जा सकते हो, बट उतना ज़्यादा वर्कफुल नहीं है। तो मतलब अगर आप एक्सप्लोर करने के शौकीन हो कि हाँ देखना है तो देखने के लिए तो नो डाउट जा सकते हो, बट ठीक है। यहाँ पे तो वैसे बहुत रेस्टोरेंट है, एक दो अच्छे वहाँ पे भी मैंने देखे प्रीमियम थोड़े। यहाँ पे इतनी सब चीज़ें मैटर नहीं करती। भाई ऑलरेडी मोनालिसा रेस्टोरेंट में थे तो मैं यहाँ आ गया। खाने पीने को लेके थोड़ा सा तो एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पे। चिली पोटैटो खाया एंड राजमा चावल। चिली पोटैटो अच्छा था एक्चुअली, बट राजमा चावल वाज एवरेज। एंड देख लीजिए, दिस इज कैफे हिमांग। ये BRO का होगा ना भैया? इश्क है और यहाँ पे नीचे देख लीजिए पूरा ही बर्फ देखने को मिलेगा। अब पैंगोंग ज़्यादा दूर नहीं, आई गेस आधा घंटा लगेगा होटल तक पहुँचने में। उससे पहले आई थिंक व्यू पॉइंट आ जाएगा जहाँ से पूरा पैंगोंग लेक दिखे। उड़ रहा मैं ख्वाबों के बादलों पे, चल रहा मैं यादों के रास्तों पे, मिल गई है जीने की हर एक वजह, ढूंढा मैंने खुशी का वो कारवां, खाली पन्नों को भरने लगा, नई राहों पे चलने लगा। एंड यहाँ पे इतने किलोमीटर सफ़र के बाद फाइनली पैंगोंग दिखने लगा है। इस साइड जो है फ्रोज़न है, तो वो जो ब्लू वाली वाइब है ना वो थोड़ी आगे चल के आएगी। एक ही बात बोलूँगा, वाओ, जस्ट वाओ। आई थिंक थोड़े टाइम बाद अगर आप आओगे आपको और बेटर व्यू मिलेगा, ब्लू वाला पर्सपेक्टिव। हाँ, यहाँ पे मेरे सामने है दी मोस्ट ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक। इस साइड में देखिए पैंगोंग इज फ्रोजन एंड जो ब्लू वाला पैंगोंग लेक आपके दिमाग में है, माइंड में जो हमारे रहता है, वो वहाँ पे है। अगर आप इस पॉइंट तक पहुँच जाते हो ना, योर लद्दाख ट्रिप इज़ वर्थ इट। एंड अब आपको ड्रोन शॉट दिखाने की बारी। फाइनली वी आर एट द शूटिंग पॉइंट। यहाँ पे पहुँच चुके हैं पैंगोंग लेक के पास जाके देखते हैं। हो एंड यहाँ पे मुझे लगा था जो बेंच है ना एंड जो स्कूटर है ना वो शायद एक ही जगह पे होगा, बट यहाँ पे बहुत जगह है। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ उसी वायरल स्पॉट पे, 3 इडियट्स की, जहाँ पे शूटिंग हुई थी। ओ गॉड, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। एंड यहाँ पे लेक के सामने ही ये स्कूटर है वायरल बजाज का, जो कि लास्ट में करीना कपूर चला रही थी। एंड यहाँ पे है ये चेयर, ये चार्जेबल है। एक चीज़ का 50 रुपये पर पर्सन, बैठ के जितनी मर्जी फ़ोटो लो, वीडियो लो। तो मैंने 100 पे करे दोनों में बैठने फ़ोटो लेने के लिए। यहाँ पे है बजाज चेतक स्कूटर। यहाँ पे फ़िलहाल मेरी स्कूटर पहुँच चुकी है पैंगोंग लेक में। वेलकम टू पैंगोंग लेक। तो यहाँ पे हमारे शुभम भाई भी पहुँच चुके हैं। हेलो। आपका सेकंड टाइम होगा पैंगोंग में? हाँ, सेकंड है और ठंड से पीड़ित हैं। और पिछली बार तो बाइक लेके आए थे।
हाँ, पिछली बार बाइक से आ गया तो पता नहीं कैसे आया, तो भगवान ही शक्ति देता है। और अब की बार गाड़ी से आए तो दोनों अगर कंपेयर करें तो अच्छा कौन सा लगा? वैसे सच बताऊं तो गाड़ी से यहाँ पे आना चाहिए, स्पेशली फैमिली के साथ आए तो बेटर होता है ऑप्शन, क्योंकि बाइक से हाँ एडवेंचर से अगर करना है जैसे लेकिन सोलो के लिए ठीक है वो, आई सोलो थिंक बेस्ट है। मतलब एडवेंचर करना है, पार्टनर हो, कपल हो एडवेंचर वाला कीड़ा अंदर है तब तो करो ही करो, वो तो करना चाहिए। नहीं तो गाड़ी में भी आई थिंक गाड़ी तो अच्छा बेस्ट है, मजा आएगा ट्रिप का। चलो एंड स्टे ही हम दोनों का रात में, बट इनका अलग जगह पे है। देखते अगर फिर कल मिल पाते तो मिलेंगी, और कहाँ जाएंगे। एक ही तो रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ते से ले जाना है, दोनों को ले जाना है, बस ये है। वेदर कैसा ठंड लग रही है? बहुत ठंड बहुत है, पता नहीं कितने माइनस है मालूम नहीं। बाइक है ना, जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी। जैकेट है, जैकेट के अंदर हुडी है, हुडी के अंदर एक और कपड़ा है, फिर उसके अंदर टी-शर्ट, फिर भी ठंड लग रही है। फिर भी ठंड है। कोई नहीं, लद्दाख में आओगे तो इसके लिए प्रिपेयर तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी हवाएं चल रही है, वरना मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 1-1.5 घंटा रुक जाऊँ। एंड पैंगोंग में जो ठंड है आई थिंक वो ले से नुब्रा से ज़्यादा है। आपकी आंखें जब देखेगी ना ये व्यू, तब वो ब्रेन में यही सिग्नल मिलेगी कि नहीं भाई ठंड नहीं है, रुक जा आराम से। आप किस टाइम आए थे? एंड यहाँ पे वेव्स भी देख लो बड़ी तगड़ी आ रही हैं, क्योंकि हवाएं तेज़ चल रही हैं, ठंडा है काफ़ी। 1-2 बार तो मैंने ये भी देखा कि बर्फ़ तैर के जा रहा था। कितने लोगों का सपना होता है ये लेक देखना, मज़ा ही आ गया बिल्कुल। सो बस समय आ चुका है इस जगह से विदा लेने का। गुड बाय टू पैंगोंग लेक। और यहाँ पे स्कूटर देखिए, 1 2 3 4 5 6, न जाने यहाँ पे स्कूटर कितने हैं। एंड ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, यहाँ पे ऐसे शूटिंग पॉइंट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे स्कूटर और बेंच रखा हुआ है, मैंने आते हुए देखा। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़, पैंगोंग में यहाँ पे जियो नहीं चलता है, यहाँ पे एयरटेल का 5G आता है। तो सिम जब ले रहे ना एयरटेल का ही लेना, क्योंकि वही ज़्यादा कवर्स देता है लद्दाख में। एंड एक और चीज़, जिनको पार्टी वार्टी करने का शौक है वो अपना सामान दिल्ली से ही ले आए, क्योंकि यहाँ पे वाइन शॉप्स वगैरह नहीं है, ना ही ले में, ना ही नुब्रा में, ना ही पैंगोंग में। और 1-2 जो भी है उसमें बियर वगैरह बस मिलता है, लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर वैसा कुछ प्लान करके आ रहे हैं, दोस्त फैमिली जो भी हो, वो सामान प्लीज़ लेके आएँ। एंड यहाँ पे जो लेक है वो पूरा जमा हो, यहाँ पे तो लोग उतरे हुए हैं, तो यहाँ पे भी जाएंगे। फ़िलहाल जो है जा रहा हूँ कॉटेज में। ये रहा मेरा आज का स्टे एंड आप सामने व्यू देखो। एंड यहाँ पे जो मेरा रूम है वो कुछ ऐसा है। पैंगोंग में स्टे बड़ा बेसिक दिया है, बट यहाँ पे अच्छे भी हैं, अगर आपको चाहिए तो वो कस्टमाइज़ कर देंगे। फ़िलहाल तो ये वाला थोड़ा बेसिक है, रनिंग वाटर वगैरह भी नहीं है अभी, बट 1 बाल्टी पानी देती है अभी काम चलाने के लिए। पानी वानी का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे फ़िलहाल मैं पी रहा हूँ चाय विद अ व्यू लाइक दिस, गर्म चाय है बढ़िया। कमरे में बैठा पीता लिखता रहा तेरे बारे में, हंस रहा था कैलाश तेरे घर के बाहर हूँ मैं, रोता रोता टूटे दिल को लेकर निकला घर से बाहर, और रोका नहीं तूने जैसे लाश हूँ मैं। धूप में जलाया अंधेरा और कहा तूने रोशनी है आंखों पर बांधी, पट्टी अब होश नहीं है इमोशनली ghosting me but I got the force with me, कैसे कहूँ तू हर रोज with me, वहाँ लेटी अकेली और अफसोस नहीं। कुछ दिनों पहले की ही बात थी, वो लेटी मेरे साथ थी और सांस मेरी सांस में मिला दी, अब वही सांस मेरी सांस के खिलाफ। यहाँ पे जो टाइम लैप्स लगाया था, बट 1-2 बार कैमरा गिर गया एंड इतनी अच्छी भी नहीं आई। यहाँ पे जो है बॉनफायर जलाया है, इसी का तो मज़ा है यहाँ पे पैंगोंग के सामने। तुम्हारी मेरी कहानी, हाँ, या तुम्हारी मेरी कहानी, हाँ, या तुम्हारी मेरी कहानी। यहाँ पे डिनर का टाइम हो गया। हाँ, टमाटो सूप है, राइस है, दाल है, अंडा करी एंड यहाँ पे क्या होगा, सब्जी है, आलू गोभी की ना, एंड पापड़।
पैंगोंग जैसी जगहों के हिसाब से भैया ने बहुत अच्छा डिनर अरेंज करा है। एंड सबसे बढ़िया बात, टमाटो सूप बनाया जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। एंड ले में भी मुझे नहीं मिला था ये सूप। ठंड में यहाँ पे सूप का ही मज़ा है। यहाँ पे डिनर वगैरह इज डन। ठंड बहुत है, बस जैसे तैसे कैमरा अंदर डालना है और ब्लैंकेट के अंदर घुसना है, क्योंकि यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट है, ना हीटर है, ना कुछ है। यहाँ पे डोर भी इतना अच्छे से बंद नहीं होता, तो ठंडी हवाएं आती है। जो भी है, डिनर वगैरह वाज गुड, एवरेज गुड, जैसा आप बोलना चाहो। फिलहाल के लिए गुड नाइट। नाम तेरा मिल जाए मुझको तू जो एहसान तेरा ओ पिया। देविया सज्जनों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। फिलहाल चाय पी रहा हूँ। सुबह उठ के वॉशरूम गया तो देखा कि जो बकेट है ना वो पूरा जम गया है। पानी यूज़ नहीं कर पा रहा, तो अभी पानी उनको बोला है कि गर्म पानी दो मुंह हाथ धोने के लिए। यहाँ पे आप वो सब नहाने वहाने के लिए एक्सपेक्ट मत करना। अब आज तो ले जाके नहाएंगे। हैंड फ्रेश हो लेता हूँ थोड़ा, फिर नीचे चलते हैं फ्रोजन लेक देखने। ब्लू वाला पार्ट तो कल देख चुके। कल रात को टेम्परेचर यहाँ पे -14 डिग्री था। बिल्कुल नींद नहीं आई। 2 घंटे सोया, फिर अचानक से नींद खुली तो लगा कि चलो सुबह हो गई, अच्छा है। फिर देखा कि रात के 12:30 हो रहे हैं। फिर भी ऐसे ही नींद बीच बीच में खुल रही है, सो रहा हूँ, नींद खुल रही है, ठंड लग रही है, ऐसे ही गया कल रात। यहाँ पे अगर आप अप्रैल एंड मई तक आ रहे तो ठीक है, लेकिन अगर अप्रैल स्टार्टिंग में या फिर सितंबर जैसे में आ रहे ना तो इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर यू। अभी जो है आंटी गर्म पानी दे के गई। एंड मेरे बेड का हालत देखिए। यहाँ पे जो है ब्रेकफास्ट में पूड़ी और सब्जी है, दो ही। ब्रेकफास्ट वॉज गुड। एंड अब बस ये चाय पी रहा हूँ। इसके बाद जो है सबसे पहले तो मैं वहाँ पे नीचे जाऊँगा फ्रोजन पे। एंड बॉनफायर जो हमने जलाया था उसके लिए आई थिंक उन्होंने 1000 या 1200 कुछ लिया, जो कि पूरे ग्रुप में डिवाइड हो गया। एंड ऐसे आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं अगर आपको मन है। अब आके बोलिए कि बॉनफायर जला दीजिए, हर एक रूम में जाके बोलिए कि हम ऐसा जला रहे हैं। पर पर्सन आई थिंक 100 या 120 150 ऐसा कुछ आएगा। आप आ जाइए सब। फिर बॉनफायर के बगल में जो करना है, नाच गाना पीना सब करना। तो अभी दी टाइम में 10 चेकआउट कर दिया। अब जा रहा हूँ जो फ्रोजन पॉइंट है ना वो थोड़ा पास से देखने। यहाँ पे देखिए फ्रोजन पैंगोंग लेक में लोग उतर गए हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं खड़ा हूँ फ्रोजन पैंगोंग लेक के ऊपर। आनिए, डेफिनेटली आप मई जून में आएंगे तो आपको तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अप्रैल स्टार्ट में आना पड़ेगा। अब जो है इसके भी कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो, मैंने अपना नाम भी लिख दिया यहाँ पे। तो कुछ फोटो वोटो लेता हूँ एंड कुछ शॉट्स लेके यहाँ से निकलता हूँ। झील सी इन आँखों में बस डूबना चाहूं, तेरे होठों के किनारे बस मेरा ही हो आसरा, हो बाहों में जकड़ के कस के ओढ़ लूं तेरी काया, है ये माया, इत्र में तेरे घुल के रूह में मिल जाऊं। तो यहाँ पे अब हम पैंगोंग से निकल चुके हैं लगभग 11 बज के। जिस दिन से आया हूँ ना उस दिन से मैं देख रहा हूँ कि निकलने में लेट ही हो रहा है। यहाँ से फिर दुरबुक जाएंगे जहाँ पे कल हमने लंच किया था, फिर लेफ़्ट लेके चांगला पास होते हुए ले तो शायद आपको और बर्फ़ देखने को मिल सकता है। क्या कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं दुरबुक एंड करेंटली द टाइम इज़ 11:50। कल हमने आई थिंक यहाँ पे लंच किया था मोनालिसा में
राइट की ओर हम आए से नुब्रा से एंड इससे हम लेफ्ट जाएंगे। यहाँ पे हमने चांगला की चढ़ाई शुरू कर दी एंड वी विल क्लाइम अप टू 17,600 फीट। बाकी हमें देखिए स्नो वगैरह तो दिखना ऑलरेडी चालू हो चुका है, आगे और मिलेगा। यहाँ पे देख लो सब जो बर्फ़ है ना वो उड़ रहा है हवा से। हम फिलहाल हैं 17,586 पे एंड दिस इज वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट मोटरेबल रोड। यहाँ पे बोर्ड भी है चांगला का, आई लव चांगला। यहाँ पे है सामने चांगला बाबा का मंदिर, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। यहाँ पे है एक चांगला कैफेटेरिया, चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ अगर पीना हो तो। मैं निकल रहा हूँ वापस पर। पहले भी मिले थे हम कभी, मुझे ऐसा लगा देखा है कहीं तुझे, मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा। अनजाना इश्क हुआ है दोबारा, इश्क हो रहा है तेरा नशा मुझे हो रहा है। नशे में ये दिल मेरा तेरा हो गया है। यहाँ पे हम फिलहाल आ चुके हैं मनाली लेह वाले हाईवे में एंड बगल में आप देख रहे हैं इंदस रिवर है। यहाँ पे ये जो बगल में आप देख रहे हैं दिस इज ताकना मोनास्ट्री एंड थोड़ी देर बाद हम जाके ठीक से में रुकेंगे एंड वहीं पे लंच वंच करते हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ठीक से मोनास्ट्री में एंड ये जो मोनास्ट्री है ये लद्दाख में लार्जेस्ट है। एंड मोनास्ट्रीज में आप जब भी आते हो थोड़ा बहुत तो आपको चढ़ना पड़ेगा ही, यहाँ पे ऊपर तक जाना है। एंड ऐसा कुछ व्यू है वो रहा इंदस रिवर। यहाँ पे आपको 3-4 टेम्पल्स मिल जाएंगे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे, एक वहाँ पे। एंड इस मोनास्ट्री से व्यूज़ भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने दिखाया ले सिटी का भी एंड ऑपोजिट साइड का भी। सो इस मोनास्ट्री को स्किप मत करना। अब हमने बात करी थी कि पैंगोंग लेक के किनारे फुनसुक वांगडू का स्कूल था यानी आमिर खान का, बट एक्चुअली वो जो स्कूल था ना वो ले में है एंड पैंगोंग लेक की शूटिंग जो लास्ट वाला सीन था वो अलग से हुई है। यही है रैंचो का स्कूल। अगर आपको याद हो कि चतुर रणछोड़ दास के स्कूल पहुंचने के बाद एक जगह सुसु करता है एक दीवार पे, जिसका फल उसको तुरंत मिलता है, तो वो जो दीवार है ना वो ये है। चतुर ने इसी दीवार पे सुसु किया था। तो यहाँ पे तो फिलहाल सब वॉल पेंटिंग्स वगैरह बना दिए हैं। यहाँ पे वायरस की फोटो बनाई हुई है एंड ये जो वॉल पेंटिंग्स है ना ये आपको डेफिनेटली मूवी देखे बिना मूवी दिखा देगी। पर आर नाइट्रेट प्री राजुलाइजेशन जो गाना है ना, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल गेट ट्रम्पल्ड। यहाँ पे वायरस और उसका चिड़िया का घोंसला। एक जो स्टॉप ले ही सकते हैं, यहाँ पे 5-7 मिनट लगेंगे। अब यहाँ पे हम रुके हैं शे पैलेस में। ऑलरेडी 3:15 बज गए, तो एक बार पैलेस जाने से पहले हम लंच कर ले रहे हैं, फिर पैलेस जाएंगे, स्टैचू पे जाएंगे एंड फिर विल रिटर्न टू ले। यहाँ पे शुभम भाई भी मिल चुके हैं वापस से। हेलो।
तो यहाँ पे फिलहाल जा रहा हूँ शे पैलेस के अंदर एंड सामने वहाँ पे बुद्धा कार्विंग है एंड खाना वाज गुड, बहुत बढ़िया लगा हम दोनों को ही। इसके बारे में जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस पैलेस वाज मेड बाय किंग डेल्डन नामग्याल इन 17th सेंचुरी। बाकी दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मोनूमेंट। लद्दाख ट्रिप में जान ना चली जाए चढ़ते चढ़ते। तेरा कुछ पैलेस से व्यू, सामने जो है लेक हुआ करता था जिसके बगल में हमने खाना खाया वहाँ पे, वरना ये एंड ये पूरा लेक था। यहाँ पे जो रॉक्स भी है ना वहाँ पे भी कार्विंग्स हैं लद्दाखी लैंग्वेज में। पैलेस के ऊपर से जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। एंड पैलेस से ना पूरा लेक व्यू मिलता है। पैलेस का जो बिल्डिंग है वो वहाँ पे ऊपर है, जो कि फ़िलहाल बंद है, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी चल रहा है। ये तब की फ़ोटो है जब ये स्टैचू बन रहा था एंड अभी देख लो कैसा बना है। तो बस यहाँ पे ले में आप सभी का स्वागत है। शाम के फ़िलहाल 4:30 हो गए, टाइमली आ गया मैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी लॉन्ड्री कराना है, वो अगर हो जाए तो बढ़िया से होटल चले जाऊँगा। यहाँ पे हमारा नुब्रा पैंगोंग का सर्किट ट्रिप कंप्लीट हुआ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको मन करा है आप नुब्रा में 2 नाइट्स रुक के तुरतुक जा सकते हैं एंड पैंगोंग में 1 नाइट रुक के हानले जा सकते हैं, स्टार गेजिंग वगैरह कर सकते हैं अगर आपको वो शौक है तो, एंड फिर यू कैन रिटर्न टू ले। तो ये सब एड ऑन्स हैं जो अगर आपको चाहिए तो कस्टमाइजेशन ये ट्रिप तो आपको करके देगी। बट बेसिक पैकेज जो लोग करते हैं सर्किट नुब्रा पैंगोंग ले। यहाँ पे शाम को भी बहुत तेज़ धूप आ रही है। सो बैक टू माई रूम। कल कहाँ रुका था, आज कहाँ रुका हूँ। सो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको मज़ा आया, आई होप आपको अच्छे नज़ारे देखने को मिले, आई होप आपको कुछ यूनिक मैंने देखा है क्योंकि अब तक मैंने ये सब कवर नहीं किया था। सो बस यहाँ से अब रिटर्न जाना है दिल्ली। डोंट थिंक सो उसका कुछ अलग से व्लॉग बनेगा। एप्रिकॉट ब्लॉसम सीजन भी चल रहा है, मगर ये फूल वूल वाली चीज़ है ना ज़्यादा लड़कियों को सूट करती है, हमें सूट नहीं करती। कहाँ सुंदर फूल और कहाँ हम। लद्दाख घूमने आना चाह रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या फिर सोच रहे हो या फिर देख रहे हो कि बजट है कि नहीं, जो भी माइंड में हो एक बार ई ट्रिप्टो को कांटेक्ट करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। ई ट्रिप्टो का पूरा पैकेज ज़बरदस्त था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, मज़ा आया लद्दाख घूमने में उनके साथ। 2-3 चीज़ें हैं, एक है कि उल्टी की दवाई रख लेना, बुखार की दवाई रख लेना, चाहो तो आप जो कैम्फर आता है कपूर वो रख लेना, एंड जो पीने के शौकीन हैं वो अपना सामान दिल्ली से ले आना। यही कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए। जो भी हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें, तूफान अंधेरा बरसात हर मंगल शुक्र है आपके साथ।